हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका आज बहुत सारा फायदा होने वाला है। इस वीडियो को देखकर नुकसान 1% भी नहीं होगा, ना ही आपका टाइम खराब होगा। आई होप आप लोगों ने जो सिलेबस है वो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो बहुत सारा आइडिया आपको इस वीडियो को देख के लग जाएगा। और जिसने देखा है उसको इतना पता चल गया होगा कि जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसको कवर करना आसान नहीं है। और अभी कोई ऐसी बुक भी एक मार्केट में नहीं आ रही जिसमें सारा सिलेबस अच्छे से दे रखा हो। हालांकि गाइड बुक आ रही है, लेकिन सिर्फ चीज़ों को सरफेस लेवल पे ही उन्होंने कवर कर रखा है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस बार इसमें मेंस को ऐड किया है। आई होप आपको पता चल गया होगा। और मेंस जो होने वाला है वो आपका कैसा है, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो जब आप किसी एग्जाम को डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में देते हैं तो उसमें आपको चीज़ें जो हैं वो डिटेल में पता होनी चाहिए। सिर्फ आपको चीज़ों को सरफेस लेवल पे पढ़ के आपका काम चलने वाला है नहीं। ओके, तो पहली बात तो मुद्दे की बात ये हो गई। अब इतना बड़ा सिलेबस हम कवर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि सिलेबस में है क्या। सिलेबस में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जो है वो है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर जो है वो आपकी जैसी हर एग्जाम में पूछी जाती है वैसी ही है। एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। और दूसरा जो पार्ट है सिलेबस में वो है लिटरेचर का। ठीक है, ग्रामर में तो कुछ अलग नहीं है, जैसा होता है वैसा ही है, लेकिन लिटरेचर बहुत अलग है। जो आपका जनरली जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होते हुए आया है, ठीक है, यूपी में एडेड कॉलेजों के लिए, उससे बहुत ज़्यादा अलग सिलेबस है। जैसे अभी तक जो टीजीटी का एग्जाम होता है उसमें कितने राइटर्स पूछे जाते थे? 4। पीजीटी में कितने पूछे जाते थे? 17। अब इसमें राइटर्स की कोई गिनती नहीं है। अभी मैं आपको गिनवाऊंगा, मैंने पूरा अरेंज कर रखा है, अच्छे से डिवाइड कर रखा है। लेकिन सबसे पहले एक नज़र हम सिलेबस पे डाल लेते हैं। अब देखो, ये जो है ये आयोग ने आपका सिलेबस निकाला है। ग्रामर जो है वही होती है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। ठीक है, वही आपका अनसीन प्रोज पोइट्री के पैसेज आएंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन छाटने होंगे। वही सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंचुएशन, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वोकैबुलरी आपको करनी पड़ेगी। टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉनकॉर्ड, फ्रेजल वर्ब्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एंड में वीडियो में ये भी बताऊंगा कहाँ से आप पढ़ोगे। इसके अलावा ट्रांसलेशंस है, लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग है। ठीक है, तो ग्रामर में कुछ भी अलग नहीं है। अब देखो, जो लिटरेचर का सेक्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो आपका लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स वाला है, दूसरा पोइट्री है, इसके अलावा नीचे जाएंगे तो ड्रामा है और प्रोज एंड फिक्शन है। और आप ये भी देख पा रहे होंगे सिलेबस में कि हर जो राइटर है, जैसे मान लो शेक्सपियर है, कहाँ ये जो शेक्सपियर है, जितने भी राइटर दे रखे हैं उनके एक एक दो दो वर्क दे रखे हैं। जैसे शेक्सपियर की 2 सोनेट दे रखी हैं, एक 138, एक 29। मिल्टन के 2 वर्क दे रखे हैं, एक ऑरेंज ब्लाइंडनेस सोनेट है और एक पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट की कुछ लाइन्स है। ठीक है, ऐसे ही जॉन डॉन का कैनोनाइजेशन दे रखा है, पोप का वेप ऑफ लॉक दे रखा है, ग्रे की एलिजिबिलिटी इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो इस तरह से हर राइटर के एक एक दो दो वर्क दे रखे हैं। लेकिन राइटर्स बहुत सारे हैं और मैंने आपके इस काम को किया है आसान। आसान कैसे किया है वो देखते हैं। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी देता हूँ कौन कौन से राइटर हैं। देखो, इस तरह से बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो आयोग ने जो सिलेबस दे रखा है इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने 4 यूनिट में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला जो यूनिट है वो आपका है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। ये आयोग ने इसका अलग से दे रखा है एक सेक्शन। ठीक है, उसमें क्या है, पोइट्री की फॉर्म्स एंड टाइप्स हैं, ड्रामा की हैं, प्रोज एंड फिक्शन की हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं और फिगर ऑफ स्पीच है। और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स हुए हैं लिटरेचर में वो सारे, उसमें से कुछ स्पेसिफिक उन्होंने पूछे हैं। तो ये पहली यूनिट में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड जो पार्ट है उसको भी मैंने एक यूनिट बना दिया, पोइट्री। ठीक है, उसमें क्या किया है, बहुत सारे राइटर्स इन्होंने उठाए हैं और सबके एक एक दो दो वर्क जो हैं वो इन्होंने पूछे हैं। उसमें नंबर नहीं मेंशन किया, मैंने आपके लिए नंबर भी लिखा है कि कौन कौन से राइटर और कितने हैं। ठीक है, तो अगर पोइट्री देखा जाए बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत ज़्यादा बड़ा। अब जैसे बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की, तो क्या किया है, इनकी सोनेट नंबर 29, सोनेट नंबर 138 लिए और 3 ड्रामा लिए, एक मैकबेथ, इसके अलावा 12th नाइट और एक लिया है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, ये 3 ड्रामा लिए। कुल मिला के विलियम शेक्सपियर के, फिलहाल हम पोइट्री की बात कर रहे हैं तो इसको हटा देते हैं, 2 पोइट्री ली है। ठीक है, ऐसी जॉन मिल्टन की भी 2 पोइट्री ली हैं, एक तो ऑरेंज ब्लाइंडनेस सोनेट ली है और इसके अलावा पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट ली है। तो इनका भी 2 वर्क लिए हैं। जॉन डॉन का 1 वर्क लिया है, अलेक्जेंडर पोप का 1 लिया है, थॉमस ग्रे का 1 लिया है, विलियम वर्ड्सवर्थ के 3 से 4 लिए हैं। ठीक है, पीवी शैली के भी 1-2 वर्क लिए हैं, जॉन कीट्स के भी 1-2 लिए हैं। इस तरह से इन्होंने क्या कर रखा है, हर राइटर से एक एक दो दो वर्क उठा रखे हैं। तो आपके टोटल जो पोइट्री में राइटर हैं वो कितने हैं, 24। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रामा की।
इसके ड्रामा वाला सेक्शन सबसे छोटा है, इसमें केवल आपके 9 ऑथर ही दिए हुए हैं इनके ड्रामा। जैसे मैंने अभी आपको बताया शेक्सपियर के 3, बेन जॉनसन का 1 ही दिया, बाकी सबके लगभग 1 ही दिए। विलियम शेक्सपियर के बस 3 ड्रामा इन्होंने उठाए हैं, तो 9 तो ये हो गए, ठीक है। अब प्रोज एंड फिक्शन वाला जो है, इसमें भी बहुत सारे राइटर दे रखे हैं और इनके प्रोज जो वर्क हैं वो पूछे हैं। जैसे अब इसमें कितने राइटर दिए हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 28 राइटर इन्होंने जो है वो यहाँ पे दिए। तो टोटल कितने हो गए, 28 ये हो गए, ठीक है, 9 ये हो गए, 28 और 9 37, और इसके बाद 24 ये हो गए, ठीक है। तो 37 और 24 हो गए आपके 61। इसमें एक विलियम शेक्सपियर कॉमन है तो उसको हम हटा देते हैं। 60 राइटर्स अराउंड आपको करने पड़ेंगे, तो 60 इज अ वेरी लार्ज नंबर। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर राइटर का 1-1, 2-2 वर्क ही आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब मैंने आपके लिए जो कंटेंट तैयार किया है, जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपनी वीडियोज़ में, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हमें चीज़ों को सरफेस लेवल पे सिर्फ नहीं पढ़ना है, हम चीज़ों को पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि हमें मेंस भी देना है। हालांकि मेंस में और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग से ही जब आप प्री में चीज़ों को डिटेल में डिग करना शुरू करेंगे तो आपको मेंस की तैयारी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सेकेंड चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम चीज़ों को बस, जैसे कोई भी वर्क है, जैसे पोइट्री है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, तो हम उसे बस ऐसे समराइज वे में नहीं पढ़ेंगे जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, ठीक है, कि हमने पोएम की समरी पढ़ ली बस और 2-4 इंपॉर्टेंट लाइन याद कर ली और हो गया काम। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम पोएम को पढ़ेंगे पूरा, लाइन बाई लाइन, हम उसको पूरा पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है। जैसे ये सोनेट है, हम अभी इसे पढ़ेंगे नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये सोनेट है, सोनेट नंबर 29, ये विलियम शेक्सपियर की, इसको कैसे पढ़ेंगे, सोनेट का ये टाइटल है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट क्या रहा है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। किसको एडवर्स की गई है, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट में आ जाएंगी, और उसकी थीम क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद पोयम की समरी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वो आप देखो कैसे देखेंगे, हर लाइन और उसका मीनिंग, ठीक है। एक एक लाइन लिखी हुई है और उसका मीनिंग लिखा हुआ है, फिर लाइन फिर मीनिंग, फिर लाइन फिर मीनिंग, ठीक है। इस तरह से देखेंगे लाइन मीनिंग। तो ये 14 लाइन की पोएम है, हो गया। इसके बाद इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो यूज की गई हैं उनको हम देखेंगे। जैसे इसमें मेटाफर, एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन, और कौन सी लाइन में और उसका मतलब क्या है वो सब कुछ एकदम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो लिटरेरी डिवाइसेस हो गई। इसके बाद इस पोएम का क्या स्ट्रक्चर एंड फॉर्म है, जैसे ये शेक्सपियरियन सोनेट है, 14 लाइन्स की है, 3 क्वार्टरिन है, 1 कपलेट है, ठीक है, और उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। किस मीटर में लिखी हुई है ये भी देखेंगे, ठीक है। ये सोनेट क्यों फेमस हुई है ये भी देखेंगे, और एग्जाम लैंग्वेज में इसे कैसे लिखा जा सकता है, थोड़ा सा ये डेस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ मैंने इंक्लूड की है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक वर्क को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है आपके? इतने अच्छे से मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे भी अभी इस तरह का कंटेंट मिलेगा। इतने अच्छे से हम, और सिर्फ ये हम एक सोनेट की बात नहीं कर रहे हैं, जितनी भी आपकी पोइट्री दे रखी है सबको हम इसी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ ड्रामा भी कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, उसका भी मैंने बना रखा है, एक मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और, MCQs भी लगाएंगे, ठीक है, साथ में। जितने भी देखो, जैसे ये विलियम शेक्सपियर की पोइट्री है, इसके ऊपर मैंने कितने MCQ डाल रखे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ एंड तक। ये रहा 90 MCQs हैं, ठीक है। कितने हैं? 90 MCQs यहाँ पे आपको सिर्फ ये 2 सोनेट हैं इन पे मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे मैंने एक जैसे मैकबेथ प्ले को इंक्लूड किया गया है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। मैकबेथ ये है, दिख रहा होगा आपको, इसका टाइटल, ऑथर, जेनरे, प्राइमरी सोर्स, सुपरनेचुरल इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, सेंट्रल थीम क्या है, सेटिंग कहाँ कहाँ रही है, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या है इस प्ले का, करेक्टर्स कितने हैं, उसके बाद पूरी डिटेल में समरी, ठीक है। एक बार समरी पढ़ ली, उसके बाद करेक्टर लिस्ट, एक एक करेक्टर को अच्छे से स्टडी करेंगे, और उसके बाद लाइन को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं। होता क्या है, जनरली बुक में दे रखा होता है तो लाइन याद नहीं होती है, ऐसे उस विद मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन किसने बोली, उसका मीनिंग क्या है लाइन का, तभी तो वो याद हो पाएगी लाइन, वरना तो ऐसे आप रटते रह जाओगे और कभी भी याद नहीं होगी, ठीक है। और बहुत सारी, एक आध लाइन नहीं पढ़ेंगे, एक प्ले की देखो कितनी सारी लाइनें ले रखी हैं हमने।
43, 44, 45, 46, ये रही 48 लाइन्स। तो एक प्ले से इतनी लाइन्स बहुत है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कम है तो मैं आपको और भी प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसे ही हमने कर रखा है, पूरा हमने बना रखा है अच्छे से। तो ऐसे ही हम राइट अप को पढ़ेंगे। ये जो है, ये जो पीडीएफ पड़ी है आपको दिख रहा होगा, 112 पन्ने इसमें। ये पूरी जो है ये है विलियम शेक्सपियर के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही हर राइटर को हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से और एमसीक्यूज लगाएंगे सारे, जिससे आपका वर्क जो है वो डिटेल में कवर हो जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। अब हम इसको ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि हमें जो है वो सिर्फ प्री नहीं निकालना है, हमें मेंस भी निकालना है, हमें उसकी भी तैयारी करनी है। इसीलिए हम इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, हम क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले तो और हाँ इससे पहले हम ऑथर की बायोग्राफी भी पढ़ेंगे। वो किस तरह से पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बायोग्राफी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये विलियम शेक्सपियर है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ डेथ, ये फैमिली बैकग्राउंड, चिल्ड्रन, एजुकेशन एंड अर्ली लाइफ, कैवियर, जो भी उनका मेजर वर्क्स उनके एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एक बार आप देख लो। विलियम शेक्सपियर के बारे में ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। अच्छा, इन वीडियो लेसन्स की सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि कोई भी चीज़ मैं आपको याद नहीं कराने वाला हूँ। मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि चीज़ें आपको वीडियो के साथ ही अपने आप ही समझ में आ जाएं और आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार आप देखें और आपके दिमाग में आ जाए। तो इस तरह का कंटेंट कुछ बनाया है हमने। हाँ, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एक चीज़ आपको याद करनी पड़ रही है, लाइन आपको रटनी पड़ रही है। जनरली लिटरेचर के स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये कि उन्हें कोटेशंस याद करनी पड़ती हैं। याद नहीं करनी है भाई, मतलब समझना है और अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। और ये सारी चीज़ें आपको इसका कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। आपको वीडियो में मिल जाएंगी, वीडियो आती रहेंगी और ये सारी फ्री रहेंगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे रहेंगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है, ओके। इतना बहुत ही आसान काम है, कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा इसका। सेकेंड चीज़ ये है, एक आखिर में मैं जाते, अच्छा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ग्रामर का बताऊंगा, ग्रामर कैसे पढ़नी है। ये तो हमने लिटरेचर का देखा। तो वो ग्रामर पढ़ने का आसान तरीका ये है कि ग्रामर, अगर आपके पास 9 से 12 तक की किताबें हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें चलती थी। ऐसे टिपिकल थी, न्यू लाइट थी, न्यू स्टाइल थी, वो सारी बुक्स आती थी। अगर आप वहाँ से कवर करना चाहें तो कर लीजिए। बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये ग्रामर की फाउंडेशन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने कर ली तो आपकी आधी ग्रामर वहीं पे हो गई, क्योंकि हर चीज़ में इसका यूज होता है। और अगर आपको ग्रामर का कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला टॉपिक जो है वो वीक है। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से करना है। और अगर आप ये सारी बुक नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो एक सिंगल बुक ले लो, वैन एंड मार्टिन, बहुत बार मैं सजेस्ट कर चुका हूँ, बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ लो आप, ठीक है। उसमें आपको अच्छे से आपकी ग्रामर कवर हो जाएगी। लेकिन वोकैबुलरी वाला पार्ट जो है वो आपका कवर नहीं होगा। वोकैबुलरी आपको अलग से करनी पड़ेगी, मैं फिर से बता रहा हूँ। या तो इसके लिए आप एसपी बक्सी की बुक आती है वो ले लो, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एसपी बक्सी करके बुक आती है, वहाँ से आपको क्या करना है, बस वोकैबुलरी वाला पार्ट जो है वो करना है। और दूसरी बुक जो आती है वो आती है ब्लैक बुक। ये इससे भी अच्छी है, एसपी बक्सी से भी अच्छी है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको पढ़ लेना। ये 2 किताबें आती हैं वोकैबुलरी के लिए, आपका इनसे काम हो जाएगा। और ग्रामर के लिए मैंने कौन सी बताई, वैन एंड मार्टिन, ठीक है। कोशिश करेंगे ग्रामर भी अपने चैनल पे कवर कराएं, लेकिन ग्रामर आप खुद से भी कर सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ लेना। हम मेन फोकस हमारा लिटरेचर पे रहेगा, ओके। लिटरेचर हम अच्छे से कवर करेंगे। तो ये पूरा सिलेबस था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास बस मैं आपको समझा रहा था कैसे करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट जो लेक्चर डालेंगे उसमें हम सीधा स्टार्ट करेंगे, सीधे काम की बात करेंगे और हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा चलते चलते एक बात और बता देता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो बनाया गया है बस आप लोगों के डिस्कशन के लिए। उसमें मैं पोस्ट नहीं करता हूँ, आप सारे लोग कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी आपस में पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी जो है वो आपस में ही आपका समाधान हो जाएगा। और बहुत लोग उसमें बातें करते हैं, तो आप भी उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसका नीचे मैंने लिंक डाल दिया है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।